तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर यह है कि देश के सबसे पुराने विवाद यानी अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर अपना फैसला 16 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब रिटायर होंगे और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना था। शनिवार को आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करती है, लेकिन ये केस इतना अलग है, इतना जुदा है और पूरे देश की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कई जगहों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड काम करते हुए शनिवार के दिन, सेकेंड सैटरडे है कल, उसके बावजूद भी अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। यह फैसला कल सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में फैसला देगी। इससे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने अपना फैसला सितंबर 2010 में सुनाया था। उस फैसले के हिसाब से भले से उन्होंने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया था, रामलला विराजमान की याचिका को ठीक मानते हुए फैसला सुनाया था और ये कहा था कि अयोध्या में जो जगह है वहां पर राम जन्मभूमि है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने रिलीफ देते हुए इस जमीन को 3 पक्षों के अंदर बराबर बांट दिया था। 2.77 एकड़ की वहां पर विवादित जमीन है। हालांकि 1999 में बाबरी मस्जिद के ढहा दिए जाने के बाद वहां पर जो कुल जगह थी उसको 67.77 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया था, ताकि जो विवादित जमीन है वो जिसको भी मिले अंदर जाने का रास्ता उसको मिल सके और उस कंपाउंड को घेर ना ले बाकी जो मालिक हैं उसके। इसी के चलते ये फैसला उस वक्त की केंद्र सरकार ने किया था। अरविंद हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। अरविंद, मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल समझाने के लिहाज में बात करें और छोटे सवाल और छोटे जवाब रखें। सबसे पहले मैं फिर जानना चाहूंगा, क्या 3 जजों का जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 3 जजों का फैसला था जिसमें जमीन को 3-3 भागों में बांट दिया गया था, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई इन 3 जगहों में क्यों बांटा गया है? ये तो मालिकाना विवाद था, फैसला तो या तो एक के हक में होना था या दूसरे के हक में होना था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस पिटीशन को एडमिट करते हुए 2011 में ये टिप्पणी की है, सुनवाई के दौरान अगर ये टिप्पणी की है, तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट आर पार का फैसला देने के मूड में है। देखिए दीपक जी, ये टिप्पणी जस्टिस लोढ़ा की थी जब उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि अरविंद, आपको 1 मिनट रोकूंगा। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप खुद अरविंद जानते होंगे, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं आपको भी कनेक्ट करूंगा। हरिशंकर जैन जी, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले के वकील रहते, वो हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि सब कह रहे हैं कि कहीं ये मामला मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे ना हो जाए और तीनों पक्षों को जमीन बांट दी जाए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आर पार का फैसला होगा और इसके लिए आपके तर्क क्या है जैन साहब? Stay on the line. जैन साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपक चौरसिया बोल रहा हूं। अरविंद से यही जवाब ले लेते हैं। अरविंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, आपने जिस टिप्पणी का जिक्र किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जब पहली बार स्टे लगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर किस आधार पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, क्योंकि किसी भी पक्ष ने सिर्फ जमीन का मालिकाना हक का दावा किया था, शेयरिंग की तो बात आती नहीं। लेकिन ये उस वक्त की टिप्पणी थी। आज जो 5 जज इस मामले को लेकर के जिन्होंने सुनवाई पूरी की है, वो उस टिप्पणी से बिल्कुल अलग उनके मामले को देखा जाना चाहिए। उन्होंने नए सिरे से विचार किया है। हालांकि मूल डिमांड वो जमीन के मालिकाना हक को लेकर के ही है। तमाम जो पक्षकार हैं उनको ये कहना है कि जमीन पर उनका पूरा मालिकाना हक बनता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर नहीं, जिसमें जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है अरविंद, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, आगे चलूंगा। सीधे चलते हैं और सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास, जिसको मंदिर बनाना है, जिसके पास ज्यादातर जमीन है उस इलाके की, लगभग 75 एकड़ से ज्यादा जमीन। उसके जो प्रमुख है महंत नृत्य गोपाल दास, वो क्या कहते हैं इस मामले में, सुनते हैं उनको। बहुत ही अच्छी बात है। न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और साथ ही साथ हम लोग योगी जी और मोदी जी के रहते हुए दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण भी चाहते हैं। तो महंत नृत्य गोपाल दास, जब मैंने उनसे बात की थी 16 अक्टूबर को, जिस दिन इस फैसले को रिजर्व किया गया था, तब भी उनका यही कहना था कि अभी सही वक्त आया है, मंदिर बनेगा। क्योंकि अगर योगी और मोदी के राज में
मोदी और योगी के राज में मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा, ये कहना था महंत नृत्य गोपाल दास के, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, जिसको ये मंदिर बनाना है। सीधे चलते हैं हरिशंकर जैन साहब के पास, हिंदू पक्ष के वकील रहे। जैन साहब, आपको किस आधार पर लगता है, क्योंकि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के आधार पर यह जमीन को 3 भागों में बांट दिया था हाईकोर्ट ने, आपको किस आधार पर लगता है कि यह फैसला आर पार का होगा, या तो हिंदू पक्ष के पास ये जगह या मुस्लिम पक्ष के पास? देखिए, पूरे केस में जितनी बात हुई है वो इसी बात पर हुई है कि जमीन जो है, उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी है, हमने कहा कि देवता की प्रॉपर्टी है, और फैसला या तो हिंदू के पक्ष में आएगा या मुस्लिम के पक्ष में आएगा। मोल्डिंग रिलीफ के मतलब लोग गलत निकाल रहे हैं। मोल्डिंग रिलीफ का ये मतलब नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि जो रिलीफ आपने मांगी है एक्चुअल न देकर उसमें उसका कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, यानी जिस रिलीफ से वो मीनिंगफुल फायदा मिले वो रिलीफ दी जा सकती है। जैसे कि प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाया जाए तो ट्रस्ट उसकी देख रेख करे, किस तरह की बातें हो सकती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से बंटवारा हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा, किस आधार पर जो तर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें किस आधार पर आपको लगता है कि हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत है, कानूनी तर्कों के आधार पर? देखिए, कानूनी ये है कि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, एएसआई की रिपोर्ट में साफ साफ है कि वहाँ पहले मंदिर था और मंदिर के ढांचे वहाँ पर हैं, जितने गजेटियर हैं और जो पुराने लेखक हैं, अबुल फजल की किताब है जिसमें सब में लिखा हुआ है कि हिंदू बराबर से पूजा अर्चना करते रहे। तो खाली ऐसा नहीं है कि आस्था के लेवल पर हम लोग मांग रहे हैं, बल्कि वास्तव में रिकॉर्ड के हिसाब से साबित है। तो एक मंदिर था पहले, जिसके बाद ये ढांचा बनाया गया, और हिंदू बराबर से सदैव से यहाँ पूजा करते आए हैं और हिंदू उसको राम जन्म स्थान मान के पूज रहे हैं। और तीसरी बात ला ये है कि अगर एक बार हिंदू प्रॉपर्टी हो गई, देवता की प्रॉपर्टी हो गई, तो देवता की प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, सरकार भी नहीं ले सकती। ठीक है, देवता की प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, इसलिए खुद श्री राम लला विराजमान इस मामले में एक वादी बने हैं, एक लीगल पक्ष बने हैं। ऐसे केस हमने बहुत कम देखे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि 1528 से सदियों तक हमारा कब्जा रहा, एडवर्स पोजीशन के हिसाब से ये क्लेम हमारा है और ये जमीन हमको मिलनी चाहिए। इसमें कितना कानूनी दम है जैन साहब? आपको एक चीज बता दूं साफ साफ कि 1528 से लेकर 1856 तक कोई कहीं किसी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं है। राम जन्मभूमि का जिक्र है, पर बाबरी मस्जिद नाम की कोई चिड़िया भी उस समय तक थी, इसका कोई जिक्र कहीं नहीं है। पहली बात, इसको बहुत खास तौर सुन लीजिए। 1528 से लेकर 1856, जब तक अंग्रेजों का शासन वहां नहीं हुआ था, उसके पहले बाबरी मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था, किसी ने नाम नहीं लिया था। और राम जन्मभूमि भी वहाँ पूजा अर्चना हो रही थी, लोग श्रद्धालु जुटते थे, रामनवमी होती थी, परिक्रमा होती थी। इस बात के 50 सबूत है, सबूत नहीं, जो लेखक उन्होंने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, तत्कालीन जो साहित्यकार उन्होंने लिखा है। लेकिन आप ये मानते ना सर, 1858 के बाद जब वहां पर विवाद हुआ, अंग्रेजों वो जगह को गिरा दी गई, 2-3 गुम्बद गिरा दिए गए, अंग्रेजों ने उससे फिर को बनवाया, तब उसको बाबरी मस्जिद नाम पड़ा और तब के बाद से उस पर विवाद है। क्या ये एडवर्स पोजीशन का केस नहीं बनता है? नहीं बनता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि देवता की प्रॉपर्टी जो होती है, जिसको लीगल और डेटी प्रॉपर्टी कहते हैं, डेटी प्रॉपर्टी किसी के ले लेने से या जबरदस्ती कब्जा कर लेने से उसमें एडवर्स पोजीशन की बात नहीं आती और ना उसका अधिकार खत्म होता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 ये फाइंडिंग है हाई कोर्ट की और एडमिटेड फैक्ट है कि आउटर कोर्ट यार्ड में हिंदू बराबर से कब्जे में रहा है, और जो इनर कोर्ट यार्ड है उसमें हिंदू भी पूजा करते रहे, मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते रहे हैं कभी कभी। तो इसलिए ऐसा कोई एडवर्स पोजीशन में किसी का नहीं हो सकता, तो कहना गलत है। और हिंदू प्रॉपर्टी है और रहेगी, इसलिए मैं श्योर हूँ कि फैसला हिंदू के पक्ष में आएगा। आप श्योर है सर? एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, जो मैं जनता को समझाना चाहता हूं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच थी, उसने जमीन को 3 पक्षों में बांट दिया। उसने श्री राम लला विराजमान की पिटीशन को अपहेल्ड किया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर भी किस आधार पर उसने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, ये लोग समझ नहीं पाते। वो जजमेंट गलत था, वो जानबूझ किया गया था, उस समय आगे कोई विवाद ना हो, जनता शांत रहे, इसलिए कर दिया गया था। तो उसका कोई लीगल आधार नहीं, क्योंकि दो जजों ने साफ साफ लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, और दूसरा वहां पर चिन्ह है मंदिर टूटे और शेष पड़े हुए हैं, जिससे साबित वहाँ पहले मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार किया है, सारी बातें हिंदुओं ने स्वीकार की हैं।
पर आखिरी में ये कहा है कि चूंकि मुसलमानों ने सही या गलत वहाँ नमाज पढ़ ली कुछ दिन, इसलिए उनको एक हिस्सा दे दिया जाए। यही फैसला इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, और यही मेन बात सुप्रीम कोर्ट हुई है कि ये हाईकोर्ट का आधार गलत है, इस आधार पर आप मुस्लिम को कोई भी अधिकार नहीं दे सकते। सर, जनता को समझाने के लिए एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि देवता कैसे एक न्यायिक व्यक्ति हो सकता है? हम तो हमारे इसमें तो पत्थर को भी पूछते हैं, हमारे इसमें वृक्ष को भी पूछते हैं, सबको पूछते हैं। देवता कैसे एक न्यायिक व्यक्ति हो सकता है, ये समझना चाहेंगे लोग। आपको ये बता दूं कि हम देवता को नहीं पूछते हैं। देवता में जो देवत्व होता है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके मंत्रोच्चार के साथ जो देवता आते हैं, उस देवता को पूछते हैं, तो पत्थर नहीं पूछते हैं। ये गलत है, ये लोगों को गलत ख्याल है। दूसरी बात यह है कि आज से नहीं, आदिकाल से प्रिवी काउंसिल के जजमेंट से ये चला आ रहा है कि डेटी इज ए ज्यूरिडिकल पर्सन। जैसे डेटी पर टैक्स लिया जाता है, तो मस्जिद टैक्स नहीं आता है, डेटी पर टैक्स जा सकता है, क्योंकि वो पर्सन है। ये सिद्धांत है, इसको ध्यान से जो सुनना है, क्योंकि डेटी एक न्यायिक एक का व्यक्ति है, व्यक्ति ज्यूरिडिकल पर्सन है, वैधानिक व्यक्ति है, और वैधानिक व्यक्ति होने के नाते पर्सन की डिफिनीशन में इनकम टैक्स एक्ट में डेटी पर टैक्स भी लगता है, टैक्स प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, टैक्स जी टैक्स लगता है। और आदि हाथ से नहीं, कमिश्नर इनकम टैक्स वैसे डेटी फला 1952-53 से लेकर प्रिवी काउंसिल से पुराने जजमेंट हैं, सब में होल्ड किया है कि डेटी ज्यूरिडिकल पर्सन होता है। ठीक है, मैंने आपका तर्क माना कि जो भगवान होते हैं वो खुद एक न्यायिक व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनके नाम पे टैक्स जमा होता है, उनके जिस मूर्ति को हम पूछते हैं उसके अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं एक सेकंड के लिए जैन साहब आपके पास आपको रोकूंगा, एक प्रतिक्रिया आ रही है वो दिखाना चाहूंगा, फिर आऊंगा आपके पास, अरविंद से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारा त्योहारों का समय चल रहा है, तो ऑलरेडी जो हमारा दीपोत्सव है वो निकला है, और उसके अलावा 14 क्रोशीय और पंचक्रोशीय जो यात्रा है वो भी हमारी सक्सेसफुल रही है। अब आगे जो अराफात का त्यौहार है और उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है, तो इन सभी को देखते हुए जो है वो तैयारी की गई है, और उसमें जो CAPF है या हमारी PSC है, लोकल पुलिस है, बाहर की पुलिस है, या जो हमारे होमगार्ड्स वगैरह हैं, इन सभी की ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। जो बैरियर्स वगैरह भी हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स भी लगभग 16 वगैरह लगाए हुए हैं। इसके अलावा इनर बैरियर्स भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, सैंड बैग मोर्चाज वगैरह हैं। अलग अलग कंपोनेंट पुलिस के जो हैं, ATS है, लाइव है, फायर है, BDDS टीम्स हैं, ये सब भी यहाँ पर जो है डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट साइड में उसमें CCTV हैं, ड्रोन्स हैं, बॉडी कैमराज वगैरह हैं, ये सभी को सुरक्षा में यूज़ किया गया है। डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया और तैयारी धीरे धीरे की जाएगी। सर, यहाँ कुछ एजेंसियाँ भी लगी हैं ताकि वो कुछ ऐसे अराजक तत्वों को पकड़ सकें जो छिप के कुछ यहाँ अंजाम देना चाहती हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ATS की टीम है या लाइव हमारी लोकल इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सारी यूनिट्स हैं, वो सारी यूनिट्स अपना अपना काम करेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चीफ सेक्रेटरी और DGP को बुलाए थे, उनसे वार्ता की, सुरक्षा की बातों का उन्होंने जायजा लिया कि क्या स्थिति है वर्डिक्ट के पहले। तो क्या कहेंगे सर, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लौट के यहाँ पे आप लोगों के पास आया कि क्या करना है क्या नहीं? देखिए, आप स्वयं भी अयोध्या में घूमे होंगे और आपको यहाँ दिखा होगा कि अभी क्योंकि पंचक्रोशी यात्रा ख़त्म हुई है, तो काफ़ी नॉर्मल आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिखा होगा। तो मेरा यही कहना है कि अफवाहों से बचें, और यहाँ पर इस वक्त नॉर्मल एटमॉस्फेयर चल रहा है, और मेरा और DM सर का दोनों का यही मानना है कि जो आम आदमी का जीवन यापन है वो सुरक्षित माहौल में और जैसा नॉर्मल है वैसे ही चलता रहे। तो उसमें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि अयोध्या में थे वो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं फ्लैग मार्च की, वो अयोध्या के साथ साथ लखनऊ में भी हो रहा है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तमाम जिलों के कलेक्टर्स और SSP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और कहा था किसी भी तरह की गलती इस पूरे मामले में नहीं होना चाहिए। लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, सभी धर्म के लोग अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह के वाद विवाद में लोग ना पड़े। यहां तक कि RSS और विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अगर फैसला पक्ष में भी आ जाए तो किसी भी तरह का विजयी जुलूस नहीं निकालें, सिर्फ हनुमान का पाठ करें मंदिरों के अंदर। प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की है, देश के तमाम बड़े नेताओं ने शांति की अपील की है, और जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि जो फैसला आएगा अंततः हमें मंजूर होगा। खुद RSS ने कहा है कि जो फैसला आए उसको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। ये तमाम पक्ष जो बात कर रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि सभी लोग देश के अंदर शांति चाहते हैं। हमारी भी ये अपील हमारे पूरे दर्शकों से, सभी दर्शकों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कृपया शांति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट
बहुत सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, सभी पक्ष कह चुके हैं कि हम उस फैसले को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिरोधार्य होगा, सरमाते होगा। और इसी के चलते अब हम अपने बाकी करेस्पॉन्डेंट के पास चलने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से अयोध्या चलते हैं। अविनाश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खबर मिल रही है अयोध्या से? अलग अलग साधु संत, हमने नृत्य गोपाल दास का रिएक्शन सुना। उन्होंने कहा योगी और मोदी के टाइम पर मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? निर्मोही अखाड़ा क्या कह रहा है? दिगंबर 18 क्या कह रहा है, जो 1950 से केस लड़ रहा था? बिल्कुल, देखिए दीपक जी, इस वक्त अयोध्या के अंदर हलचल काफी तेज हो गई है। जैसे ये खबर आई कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाने वाला है, तो जो प्रशासन के लोग हैं उनमें हलचल तेज हो गई है। इसके अलावा चूंकि यहाँ के साधु संतों को सबसे ज्यादा इंतजार है और जिस तरीके से न्यास के जो अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास, उनका जो बयान आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा अयोध्या है, पूरे अयोध्या का जो साधु समाज संत है, वो बार बार इस बात को बोल रहा था बहुत पहले से कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लगातार इस कानूनी लड़ाई को लड़ी गई, तो उन्हें उम्मीद है कि हिंदू भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें निर्मोही अखाड़ा का, तो निर्मोही अखाड़ा लगातार अपना दावा पेश करता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही जो फैसला है, उस फैसले के बाद जो भी तस्वीर सामने आए, लेकिन निर्मोही अखाड़ा का दावा वही है, रामलला विराजमान का दावा वही है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी दावा वही है। लेकिन इस वक्त की खबर, बड़ी खबर यह भी है दीपक जी, कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि कल से, यानी कि 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक प्रदेश के जितने भी कॉलेज स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे 2 दिनों के लिए। तो कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज राज्य सरकार की चल रही है। अविनाश, यही रोकूंगा, बहुत लंबा हो गया अविनाश, यही रोकूंगा। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटूंगा। 3 चीजें मैं साफ कर दूं। सबसे पहली बात, कल 10:30 बजे फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है, वो ये फैसला सुनाएगी। तीसरी बात, लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि अयोध्या पे अब आर पार का फैसला आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन उनका यह कहना है कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जगह है, वहां पर नहीं, कहीं और हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट को इसको फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रामलला विराजमान वहां पर जो है उनको एक न्यायिक व्यक्ति माना है। अगर ऐसा माना है तो फिर हिंदू केस का पक्ष काफी मजबूत होता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे।